हाय। सबसे पहले पैनिक मत हो। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट शिफ्ट वाले लोगों को खासकर किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को अभी आप वापस गो थ्रू कर सकते हो, एंड हाउ वाज द ओवरऑल पेपर। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ये जान लो, आपको दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम ना हो पाया हो। कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसमें पूछने की कोशिश क्या कर रहा है। लाइक पूरा क्वेश्चन अगर सामने होता तो हम कुछ कंक्लूड कर पाते, राइट। तो दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होने वाले हैं। हमें कहाँ फोकस करना है, हमें यहाँ फोकस करना है कि कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कैटेगरीज लिख के बता दूंगी कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे किन टॉपिक्स को करके जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कैटेगरी रिपीट हो सकती है। बस कैटेगरी को समझना ताकि आप एफकेट एग्जाम को अंडरस्टैंड कर पाओ कि इस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या था और हाउ वाज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू गिव स्पेशल फोकस ऑन दिस। प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके आप इस वीडियो को देख लेना। दिस जस्ट वॉन माई हार्ट। बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, मतलब आपको लगता होगा बहुत छोटी सी बात है, बट दिस एक्चुअली मेड माई डे। इस वीडियो में जो मैंने बोला था मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, एंड दैट एग्जैक्ट थिंग गेम एक्चुअली। हम सेम पेज पे आ जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट नाउ। सेम पेज पे हम आ जाते हैं कि वाई एवरीवन डू लाइक दिस, लाइक टीचर्स लाइक मी क्लेम कि इतने क्वेश्चन आए। आप इससे बहुत बोर हो जाते हो ना कि ठीक है भाई, पढ़ाया था, क्वेश्चन तो आने ही है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइज कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और मैं और मेरे कलीग्स है ना, पूरी डिफेंस नहीं, पूरी एग्ज़ाम कम्युनिटी की टीचर्स को मैं यहाँ पे डेडिकेट करूँगी। वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी इट टेक्स मोर देन 1 डे टू प्रिपेयर दैट कंटेंट। कि पहले इतना सारा मटेरियल गो थ्रू करो, पहले पेपर को समझो, फिर उसके नोट्स बनाओ और नोट्स को फिर ये डिजिटलाइज्ड वे में फॉर्मेट करो, और सुंदर तो दिखाना ही पड़ेगा सो दैट आपका अटेंशन बना रहे, आप बोर ना हो जाओ। तो ये सारी चीज़ में ना, एक चीज़ को फिल्टर आउट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सिर्फ मुझे नहीं, सारे टीचर्स को। तो एक साथ साथ में एक जर्नी चलती जाती है, आप पढ़ते जाते हो, हम पढ़ाते जाते हैं, और आप जैसे अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, या तो अपना दुख भी एक्सप्रेस करते हो कि व्हाट शुड वी डू द नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए। तो वैसे ही ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है कि ओके, आप जब सक्सीड होते हो आप भी शेयर करते हो, हम जब सक्सीड होते हैं हम ऐसे शेयर करते हैं कि हाँ, हमारी जो ओवरऑल मेहनत और ओवरऑल एफर्ट था उसका फ़ायदा हुआ कुछ, राइट, उसका कुछ आउटपुट निकला है। तो दिस इज़ जस्ट द शेयरिंग विद यू गाइज। आप फैमिली जैसे बन जाते हो, पूरा ऐसे साथ में इतने टाइम तक, इतने महीनों तक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं आपकी कंप्लेंट्स और अप्रिसिएशन सुन रही हूँ। तो इट इज़ जस्ट दी शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। इससे आप बिल्कुल ऑफेंड मत होना और अदरवाइज मत लेना। वी आर जस्ट दी फैमिली, और सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को आप इतना सारा प्यार दे सकते हो क्योंकि उन्होंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है, एंड दे आर जस्ट शेयरिंग देयर फीलिंग्स बाय शोइंग ऑल दीज की क्वेश्चंस मैच हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। पहले शिफ्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया था लामितीय। मैंने ना साइड में सोर्स भी लगा रखे हैं ताकि आप उस सोर्स से जाके पढ़ाई वापस कर लो रिपीट। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैंने 18 मार्क्स फॉर श्योर वाली वीडियो बनाई थी वहाँ से, और डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से बनाई थी। लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू जीके ओनली। मैथ्स और बाकी सारी वीडियोज़ की हम अलग वीडियो में बात कर लेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, उन सब के बारे में। अभी हम सब जीके की बात करेंगे क्योंकि वही एक ठोस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड बन सकता है। लामित्य की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे के मैं आंसर बता भी दूंगी, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कैटेगरीज। लामित्य इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। इंडिया और सेशल्स के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। ये मैंने डिफेंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स वाली वीडियो में करा रखा है, आप अच्छे से देख लेना। लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन था। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, राइट। योगा डे की थीम के बारे में पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, राइट, योगा फॉर ह्यूमैनिटी।
वेट कर लेना, हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। माउंट किलिमंजारो के बारे में पूछा था, तंजानिया के बारे में। पहले एक बार क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे तब हम बात कर पाएंगे अगर आप सारे क्वेश्चंस देख लो। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि शायद एफकैट ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग स्टेट्स में, और हो सकता है अलग अलग सेट्स भी बनाए हो, तो लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस लिख सकते हो कि अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन आया है आप उस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो, ताकि हम सबको पता चले कि ओके ओवरऑल टोटल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिल पाए हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, ओके। सी डोम के बारे में पूछा गया था, ये बेसिकली इजराइल का डिफेंस इक्विपमेंट है। ठीक है, सी डोम आयरन डोम ये दोनों इजराइल से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज हमने इस साल के सारे मतलब 2022 के सारे पढ़ लिए थे। फर्स्ट इंडियन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरीके से मतलब नोबेल प्राइज से रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट इंडियन का भी पूछ लिया गया और पीएम का भी पूछ लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर हु वॉन द नोबेल प्राइज। इसके अलावा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था डिफेंस इंस्टीट्यूट का, ये मैच द फॉलोइंग में आया था। पता है, मैच द फॉलोइंग एक दोगला टाइप का क्वेश्चन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो मल्टीपल चीज़ें पूछ लेता है ना। अगर उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा होता कि चलो एनडीए कहाँ है बताओ, वो एक क्वेश्चन होता, बट मैच द फॉलोइंग में यू हैव टू टेल सेवरल थिंग्स। तो इसका भी सोर्स मैं बता देती हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं क्योंकि ये फॉर श्योर एफकैट के क्वेश्चंस हैं। ये पूरी चीज़ें कवर कर रखी हैं इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के और इंडियन आर्मी के। कहाँ पे? यही डिफेंस वाली वीडियो पे। और जो मैंने वीडियो में बोला है ना, प्लीज़ अगर होमवर्क करने को बोला है वो होमवर्क भी आपको करना है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर जलियांवाला बाग। आपको हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन मैंने बता दी थी। कहाँ बताई थी? 18+ मार्क्स वाली वीडियो में, आप वापस से जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, जलियांवाला बाग के बाद आपका क्या क्या इवेंट वगैरह हुआ था, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन हमने स्टडी की हुई थी यहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चे क्लेम कर रहे थे ग्रीन प्लांट्स कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, ये क्वेश्चन। तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लॉजिक इसके पीछे जान लो। एक्चुअली हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखाई देता है ना, वो उसके अलावा सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मेरे लिखने पे मत जाना, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना। अगर ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन के अलावा सारे के सारे लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करता है? ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। समथिंग वाज आस्क्ड अबाउट हाईजैक फोर्स, मतलब मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को पूरा पूछा जाए तो कुछ समझ में आए, तो जिनका पेपर जिनमें हाईजैक आया था तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को पूरा लिख दीजिए सो दैट हमें समझ में आए। फिर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया था, बहुत सिली सा क्वेश्चन है अगर आपने पॉलिटी की 6 घंटे वाली वीडियो देखी हो। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गोल्डन बूट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कालियन बापे को इस बार का गोल्डन बूट मिला था। ठीक है, देन द क्वेश्चन वाज तमिलनाडु इज टू पौंडीचेरी, तो हिमाचल प्रदेश इज टू क्या। अगर इसमें भी अगर हमें ऑप्शंस मिल जाते तो हमें लॉजिक समझ में आता कि किस लॉजिक पे ये बिठा रहे हैं, स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी कर रहे हैं ये क्या। तो आई नीड ऑप्शंस फॉर दिस, आप अगर मेरी हेल्प कर सको ऑप्शंस देने में। ठीक है, एंड दिस इज द वीडियो, दिस इज द क्वेश्चन विच मेड माई डे। ब्रह्मोस के बारे में जो पूछा गया था, कौन से फाइटर जेट पे ये लगाया गया है। ठीक है, सुखोई 30 MKI पे इसको फिट किया गया है और इसको एयर वर्जन भी बना दिया गया है। ठीक है, ओके, इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस क्लिप को आप ज़रूर देखना। ठीक है, टेलीग्राम पे जो चीज़ मैंने बोली है एग्जैक्टली हैव कम इन द एग्जाम। ओके,
सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, मतलब 18+ वाली वीडियो से ही ये चीज़ बिलोंग करती है। जैसे इसमें मैंने आपको अच्छे से वीडियो अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से मैंने आपको बताया है फंडामेंटल राइट्स को कौन सेफ गार्ड करता है, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन वाज अबाउट 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ही इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके, ये फादर और बेटे दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ओके, देन द क्वेश्चन वाज अबाउट दांडी मार्च। सेम आपको यहीं पे रेफर करना है। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन, कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट, कहाँ से शुरू किया था, क्यों किया था, ये पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन आपको बता दी है, तो आप दांडी मार्च उससे रेफर कर लोगे। देन द क्वेश्चन वाज अबाउट बुकर प्राइज 2022। अच्छे से हमने पूरा देखा था ना, हमने डिफरेंस भी देखा था कि अगर मैन बुकर प्राइज का क्वेश्चन आ गया या इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्वेश्चन आ गया, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो बुकर प्राइज दिया जाता है, हमने डिस्कस किया था लिटरेचर में। दिस इज द सेम वीडियो 18+ वाली, एक वीडियो में से ही आपके 7-8 क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए थे। किसको मिला था ये श्रीलंका के शेहान के को मिला था फॉर हिज बुक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीदा। राइट, बीपी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूछा था, ये क्या है? स्पेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, किस तरीके से बीपी मेजर करते हैं? स्पेग्नो मैनोमीटर से करते हैं। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 5-6 ही दिए थे, उसमें से एक पूछ लिया गया। सी द सेम थिंग है ना, हर जगह हिंट्स दिए थे। मतलब जो क्वेश्चन मैंने इन डिटेल आपको पूछा है कि अच्छा इसका बताओ क्या होगा, अच्छा इसका बताओ क्या होगा, द सेम टू सेम क्वेश्चन हैज़ कम। दिस इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर। तो अब से आप मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली सुनना और समझना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 356। ओके, रॉलत एक्ट के बारे में पूछा गया था, सेम 1919 में हुआ था रॉलत एक्ट। एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा गया था, एस्केप वेलोसिटी फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। 11.2 किलोमीटर पर सेक हो जाएगा। ठीक है, पर सेक। और ओपेक कंट्री के बारे में पूछा गया था। मैंने सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दिए थे कि इंडिया भी किसका पार्ट है और अदरवाइज भी उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी है, शायद यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, तो आप इसको लिख लो। ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये सारे क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा भी कुछ होंगे, आई नो दैट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट स्टिल विल फाइंड आउट द कैटेगरी, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीवीसी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को किस वॉर में पीवीसी मिला था? अब याद करो आप इस वीडियो में, 18+ वाली वीडियो में की ही बात करो। मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स में ये चीज़ चल रही है। 21 आइलैंड्स को पीवीसी अवॉर्डीज, परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे नेम किया गया है, तो इनके बारे में पूछा जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेना। राइट, बोला था, पढ़ा होगा तो आ गया होगा। इनको 1971 के वॉर में पीवीसी दिया गया था। ठीक है, देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? प्लेइंग टू विन। राइट, ओके। दीप्ति शर्मा के बारे में पूछा गया था, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? शी इज़ फ्रॉम क्रिकेट। ठीक है, शी इज़ फ्रॉम क्रिकेट। केजवली वेटलैंड के बारे में पूछा गया था। केजवली वेटलैंड ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वर्ल्ड साइंस डे की थीम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ये लोग। थीम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड साइंस डे की थीम क्या है? बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन था हु वर्क्स फॉर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब याद करो, मतलब कितने क्वेश्चन 18+ सिंगल वीडियो से पूछे गए हैं। ठीक है, गवर्नर वर्क्स इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छे से, मतलब पॉलिटी के तो 6 आवर वाली वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। अच्छा, ये
क्वेश्चंस को देख के कंक्लूजन अभी एक मैं निकालूंगी, यू वुड एग्री टू दैट। पहले हम ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन मैच द फॉलोइंग। दोगला वाला क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2-4 चीज़ें पूछ लो। मिसाइल्स मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछा गया था। एक मिसाइल, अगर इफ़ आई कुड रिमेंबर करेक्टली, आकाश के बारे में पूछा गया था। एक त्रिशूल के बारे में ही पूछा गया था, त्रिशूल के बारे में ही पूछा गया था, और एक अमोघ मिसाइल के बारे में पूछा गया था, दैट इज एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना, ये डिफेंस वाली ही वीडियो है, आप नीचे प्लेलिस्ट में देखोगे अच्छे से आपको मिल जाएगी। एंटी टैंक मिसाइल के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मिसाइल को थोड़ा स्पेशल फोकस दिया है इस बारे में। ओके, देन कम्स ब्रास के बारे में पूछा था कि ब्रास किसका अलॉय है। ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है। ठीक है, ZN भी आप इसको लिख सकते हो, अलॉय का क्वेश्चन। MRSAM, ये इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट करके ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम पे काम कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ मिलके ये काम कर रहा है। मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ने ही इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। देन देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम अस्त्रा। अस्त्रा इज व्हाट, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR इसको बोला जाता है, एयर टू एयर मिसाइल। ये एक्रोनिम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल एक्रोनिम्स है। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट जल महोत्सव। जल महोत्सव कहाँ हुआ था, जल महोत्सव कहाँ हुआ था, ये हनुमंतिया प्लेस मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देन ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा गया था, कहाँ हुई थी 2022 की ब्रिक्स समिट, इट वाज इन चाइना। तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा था, ब्रह्मपुत्र। हमने ज्योग्राफी की लंबी वाली ब्रह्मपुत्र ज्योग्राफी की लंबी वाली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करी थी, राइट। तीस्ता वगैरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, उनकी ट्रिब्यूटरीज पे स्पेशल फोकस किया था, तो एक बार उसको भी हमें देखना पड़ेगा। नूसंतारा कैपिटल किसका है, इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया का, ये क्वेश्चन था। रुद्राक्ष पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, इसको हमने ये डिस्कस किया था। इनको 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। ही इज़ फ्रॉम राइफल शूटिंग, ही इज़ फ्रॉम राइफल शूटिंग। ठीक है, ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी इन्होंने अप्लाई किया है अपने नाम में, नो वरीज। वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है, ये पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर। आपको और क्या चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब के ऊपर। ठीक है, ओके। वर्ल्ड का लंबा, मैं लंबेस्ट कहने वाली थी अभी। ओके, फिर क्वेश्चन था अबाउट RBC कि इन्फेक्शंस को कौन फाइट करता है। आई गेस यही कुछ क्वेश्चन था कि बॉडी में इन्फेक्शन को कौन फाइट करता है, WBC फाइट करते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में, सेम इंस्टीट्यूट्स, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में वो स्लाइड दिखाई थी, डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक GK आपको पढ़ लेना है अभी। नेशनल डिफेंस कॉलेज आपकी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट, न्यू दिल्ली में। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट कॉमनवेल्थ गेम, ये मुझे नहीं पता लग पाया है कि ये पूरा क्वेश्चन क्या है। तो पहले शिफ्ट में देयर वाज समथिंग अबाउट ओलंपिक्स वाला, इस बार इट इज समथिंग अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। सॉरी, लास्ट टाइम ये फीफा से रिलेटेड था। एरो शो का कोई क्वेश्चन था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई एम स्टिल लैकिंग 3 मोर क्वेश्चंस, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसका मिलके आंसर निकाल देंगे। अब मेन सेक्शन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन हमने देख लिए, एग्जैक्ट आंसर वैसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे क्या खासकर पढ़ के जाएं, नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थीम्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। ठीक है, अगर if you write in the comment section, I'll provide the material for you as well. थीम रिलेटेड क्वेश्चन एक तो आप कर लेना, दूसरा आप देख रहे हो कि गेम्स को थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम का पूछ लिया, फीफा का पूछ लिया, हो सकता है आने वाले शिफ्ट्स में ओलंपिक्स के बारे में पूछ ले, यूथ ओलंपिक्स के बारे में पूछ ले। तो गेम्स को थोड़ा सा, और इस बार कोई टर्म रिलेटेड या ट्रॉफी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दैट वाज द चेंज, द बिगेस्ट चेंज, जो हर बार नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो हर बार पूछा जाता था।
ठीक है। तो गेम्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। नंबर 3 थिंग, पर्सनालिटीज़ को गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटी है उसको गो थ्रू करना, जैसे फर्स्ट नोबेल प्राइज़, पीएम टू विन नोबेल प्राइज़, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी, प्लेसेस इन न्यूज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सी प्लेस न्यूज़ में है, कौन सा डैम न्यूज़ में है, कौन सा वेटलैंड न्यूज़ में है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का हमें थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इन ऑल बात करें व्हाट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एफकेट एग्जाम, देखो एफकेट है ना अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है, नो डाउट। ये जीके क्वेश्चंस वर क्वाइट सिंपल, आप ये कह सकते हो कि बहुत कम लोग होते हैं जो 25 आफ्टर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट ऑन एन एवरेज की बात करें, लोग अगर 15 भी उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ अ गुड अमाउंट, कि आप 25 में से 15 क्वेश्चन को करेक्टली कर पाते हो तो इट इज़ ओके। बाकी के मार्क्स आपको रीजनिंग और मैथ्स से उठाने होते हैं। ठीक है, तो पेपर वॉज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। जिस तरीके से पूछा जाता है कि एक बड़ा सा ओशियन, उसमें से जग भर के जो क्वेश्चन का स्टाइल एफकैट का है, वो भी इस बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बस जो क्लीशे वाले क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो नहीं पूछे हैं, उसके अलावा कोई और सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब हमें एफकैट के जीके की खासकर तैयारी कैसे करनी पड़ेगी? आप एफकैट जीके की तैयारी नहीं कर सकते हो। यू हैव टू प्रॉपरली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ओवरऑल जनरल नॉलेज। ओवरऑल जनरल नॉलेज पढ़ोगे तब जाके इसमें से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन पर्टिकुलर नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, कि सिर्फ WBC के बारे में पूछ लिया, सिर्फ नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में पूछ लिया, ये इस तरीके से एफकैट के जीके की तैयारी नहीं हो पाएगी। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर जीके अच्छे से, और उसमें से बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन पिक करके ये लोग पूछ ले रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर जीके एंड देन फिर आपको लगेगा कि ये सारे जो क्वेश्चन थे वो बहुत शैलो क्वेश्चन थे। बाकी आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सो मेनी क्वेश्चंस केम आउट ऑफ व्हाट आई पर्टिकुलरली टॉट ऑन यूट्यूब इन द कोर्स एज वेल। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, एंड देर इज़ समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग कमिंग फॉर अपकमिंग CDS एग्जाम, सो वेट फॉर दैट। अभी और शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ एंड अदर स्टफ कि नेक्स्ट एफकैट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, बाकी यू कैन राइट योर रिव्यूज अबाउट everything about this AFCAT in the comment section. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.